और साथ ही साथ अब बंगाल, वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस आने वाले हैं। वही जो वहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, उनकी बयानबाजी भी आपने सुनी होगी। कह रही हैं कि अगर एसआईआर यहाँ लागू किया गया तो कहीं ना कहीं एक तूफान आ जाएगा पूरे देश में। देखिए, कोई तूफान आने वाला नहीं है और ये वो पार्टी है जो धमकियों से डरने वाली नहीं है। एसआईआर आना चाहिए। क्यों ये ऐतराज करते हैं एसआईआर? क्या ये नहीं चाहते हैं कि जो बोगस वोटर्स है वो उस वोटर लिस्ट से कट जाए, जिस तरह से बिहार में हुआ, दूसरी जगहों पे? ममता बनर्जी इसलिए अपने आप को अनसेफ कर रही है क्योंकि उसने लाखों की तादाद में जो बांग्लादेशी लोग हैं उस वोटर लिस्ट में उनको वोट देने का हक दिया है, जिस बेस पे वो थोड़ी सी जीत हासिल करती है। लेकिन ये भारत है और आपने सुना देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो भी घुसपैठिए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और ये एक तरीका है जिससे पहचान होगी घुसपैठिया कौन है, भारत का रहने वाला कौन है। और सोचने वाली बात है, देश का बजट बनता है देश की आबादी को देख के, देश के लोगों के लिए बनता है, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की ग्रोथ, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट। अब लाखों और करोड़ों की तादाद में अगर यहाँ घुसपैठिए आएंगे तो उससे देश का जो बजट है वो भी इनबैलेंस होगा और देश के लोगों को जो हुकूक मिलने चाहिए वो भी उनको प्रॉपरली नहीं मिलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड और हम यही कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस की पोजीशन अब बहुत खराब हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, मैं 2 स्टेटों की आपको मिसाल दूंगा। एक स्ट्रक्चर होता है पार्टी का और उसी से ग्राउंड पे इंप्रेशन होता है। आप जम्मू कश्मीर उठा के देखिए, बोलोरो गाड़ी का स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, 6 लोग, बोलोरो गाड़ी में 6 ही लोग आते हैं। आप बिहार में देखिए, स्विफ्ट गाड़ी वाला स्ट्रक्चर है, 5 लोग स्विफ्ट गाड़ी में आते हैं। और आप अगर देखेंगे यहां पार्लियामेंट में तो एक बड़ी गाड़ी वाला स्ट्रक्चर है। और ये सोमो, ये डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, ये बोलेरो गाड़ी और एक बड़ी बस, इनको लोगों ने नकार दिया है। लोगों ने इनकी पॉलिसियों, जिस तरह से ये हमेशा इन घुसपैठियों की हिमायत करते हैं और इसको हमेशा कहते हैं कि जो मोदी जी ने घुसपैठियों के खिलाफ या अमित शाह जी ने घुसपैठियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, बार बार उसकी मुखालफत करते। इन लोगों को भी, कांग्रेस को भी आप समझना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी जैसा है। हमें उसी हिसाब से सोचना चाहिए और देश में जो कानून लागू होने जा रहा है, एसआईआर जो कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे दूसरा, हमें इसको भी देखना चाहिए ताकि देश का जो बजट है, देश की जो डेवलपमेंट है, देश की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से चले। आज पूरे कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया गया। वही अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की बात करें, वहां के जस्टिस संजीव कुमार ने भी आज प्रियम्बल पढ़ा जजेस और वकीलों के सामने। वही एसएमसी की बात कर लीजिए। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। पहले इनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया गया है हर जगह पे, कितना महत्व रखता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे आपके लिए? देखिए, 2019 के बाद मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता हूं कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, जिस कानून ने मुझे राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, मजहबी आजादी दे दी है। इंसान तो इंसान, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जानवरों के हुकूक भी महफूज किए गए हैं। इसलिए मैं फख्र के साथ कह सकता हूं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा फख्र है, देखिए 2019 से पहले अगर उठा के आप देखते तो 2 कानून चलते थे, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान। लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से पूरे देश में एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही प्रधान, एक ही निशान आज राइज है, चल रहा है, और 2 झंडे, 2 हेड्स और 2 आईन, इसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। इसलिए भी अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूं कि ये जो हिस्ट्री जब क्रिएट हुई तब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इसमें शामिल था। 2019 से पहले ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं जम्मू कश्मीर में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाते या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को मनाते जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हर तरह की आजादी दी है। यहां दोहरा सिस्टम चल रहा था, एक कानून देश में चलता था और जम्मू कश्मीर में एक कानून चलता था। लेकिन 2019 की चेंज के बाद आज पूरा देश एक ही कानून मानता है, एक ही झंडा मानता है, एक ही हेड मानता है, जिसको हम आम लफ्जों में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का कह सकते हैं। मैं आज के दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कानून बनाने वाले भीमराव साहब अंबेडकर को सलाम भी करता हूं, सैल्यूट भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि
उन्होंने जिस तरह से की आजादी इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है, उससे आज मैं फायदा भी उठा रहा हूं, मैं अवेल भी कर रहा हूं और अपनी बात भी मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हम हैं जो इस कानून के दायरे में। आप देखिए दुनिया भर में आज हर कई जगहों पे उथल पुथल हो रही है, इसीलिए कि वहां भी एक ऐसा ही सिस्टम राइज हो जो भारत जैसे देश, अजीज डेमोक्रेसी में हो। इसलिए तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के इस आईन का एहतराम करते, उससे प्यार करते हुए मैं एक लफ्ज में कह दूंगा कि 2019 के बाद मुझे देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर ने जिस तरह से एक विधान एक प्रधान एक निशान का जो थीम दिया, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको कंप्लीट करके, और मैं भी आज भारत के आईन, भारत के इस कानून, भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के इस कानून बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका एहतराम, रेस्पेक्ट और प्यार करते हुए इतना ही कहूंगा कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं और आज जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अब बंगाल, वेस्ट बंगाल के भी इलेक्शंस आने वाले हैं। वही जो वहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, उनकी बयानबाजी भी आपने सुनी होगी। कह रही हैं कि अगर एसआईआर यहाँ लागू किया गया तो कहीं ना कहीं एक तूफान आ जाएगा पूरे देश में। देखिए, कोई तूफान आने वाला नहीं है और ये वो पार्टी है जो धमकियों से डरने वाली नहीं है। एसआईआर आना चाहिए। क्यों ये ऐतराज करते हैं एसआईआर? क्या ये नहीं चाहते हैं कि जो बोगस वोटर्स है वो उस वोटर लिस्ट से कट जाए, जिस तरह से बिहार में हुआ, दूसरी जगहों पे? ममता बनर्जी इसलिए अपने आप को अनसेफ कर रही है क्योंकि उसने लाखों की तादाद में जो बांग्लादेशी लोग हैं उस वोटर लिस्ट में उनको वोट देने का हक दिया है, जिस बेस पे वो थोड़ी सी जीत हासिल करती है। लेकिन ये भारत है और आपने सुना देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो भी घुसपैठिए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, और ये एक तरीका है जिससे पहचान होगी घुसपैठिया कौन है, भारत का रहने वाला कौन है। और सोचने वाली बात है, देश का बजट बनता है देश की आबादी को देख के, देश के लोगों के लिए बनता है, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की ग्रोथ, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट। अब लाखों और करोड़ों की तादाद में अगर यहाँ घुसपैठिए आएंगे तो उससे देश का जो बजट है वो भी इनबैलेंस होगा और देश के लोगों को जो हुकूक मिलने चाहिए वो भी उनको प्रॉपरली नहीं मिलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड और हम यही कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस की पोजीशन अब बहुत खराब हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, मैं 2 स्टेटों की आपको मिसाल दूंगा। एक स्ट्रक्चर होता है पार्टी का और उसी से ग्राउंड पे इंप्रेशन होता है। आप जम्मू कश्मीर उठा के देखिए, बोलेरो गाड़ी का स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, 6 लोग, बोलेरो गाड़ी में 6 ही लोग आते हैं। आप बिहार में देखिए, स्विफ्ट गाड़ी वाला स्ट्रक्चर है, 5 लोग स्विफ्ट गाड़ी में आते हैं। और आप अगर देखेंगे यहां पार्लियामेंट में तो एक बड़ी गाड़ी वाला स्ट्रक्चर है। और ये सोमो, ये डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, ये बोलेरो गाड़ी और एक बड़ी बस, इनको लोगों ने नकार दिया है। लोगों ने इनकी पॉलिसियों, जिस तरह से ये हमेशा इन घुसपैठियों की हिमायत करते हैं और इसको हमेशा कहते हैं कि जो मोदी जी ने घुसपैठियों के खिलाफ या अमित शाह जी ने घुसपैठियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, बार बार उसकी मुखालफत करते। इन लोगों को भी, कांग्रेस को भी आप समझना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी जैसा है, हमें उसी हिसाब से सोचना चाहिए। और देश में जो कानून लागू होने जा रहा है, एसआईआर जो कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे दूसरा, हमें इसको भी देखना चाहिए ताकि देश का जो बजट है, देश की जो डेवलपमेंट है, देश की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से चले। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।